नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और केंद्र सरकार के योजनाओं की जानकारी दी। जी हां, आपको बता दें कि राकेश सिन्हा ने कहा है कि कोइलवर पुल उद्घाटन के समय नितिन गडकरी के द्वारा समूह पुल की चर्चा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मटिहानी समूह पुल केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और केंद्र सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दूसरी ओर उन्होंने किसान आंदोलन को विरोधियों की साजिश बताते हुए शरद पवार एवं राहुल गांधी पर भी जमकर भड़ास निकाली। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, खुद सुनिए। मुख्य रूप से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान बेगूसराय को औद्योगिक क्षेत्र के अलावा जो दो बड़ी उपलब्धि दी गई है, वह एक कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया जाना, जो बिहार का पहला झील होगा, देश का 39वां झील होगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण और उसकी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। अब वहां के किसानों की जो समस्या है, जो उनकी जमीन उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उस चक्रव्यूह को समाप्त करके किसानों को राहत देना। असम की सरकार ने जो कदम उठाया है मदरसे के बारे में, वो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्हीं मदरसों को बंद किया जा रहा है जिनमें छात्र कम हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो अवैध रूप से है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, इसलिए सरकार सहृदयता के साथ उनसे वार्ता कर रही है। और कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास कोई ईगो नहीं है, लोकतंत्र में कोई अंतिम शब्द नहीं होता है। किसानों के हित में जो भी रचनात्मक सुझाव आएगा, सरकार उस सुझाव को मूर्त रूप देने के लिए खुला है, तैयार है। एक बात निश्चित है, इन 3 कानूनों के द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए देश के 11 करोड़ उन हाशिए, लघु और मध्यम स्तर के किसानों को सम्मान और समृद्धि का रास्ता खोला है, जो पिछले 7 दशकों से और कहें तो उसके पीछे औपनिवेशिक काल से बंद है। यह किसानों को न सिर्फ समृद्ध करेगा, समुन्नत करेगा। पिछले 70 साल में 4 करोड़ किसान जो भूमिहीन हो गए हैं कृषि अलाभकारी होने के कारण, यह कानून कृषि को लाभकारी करेगा, किसानों की मूलजोल की ताकत बढ़ाएगा, किसानों को मंडी की गुलामी से मुक्त करेगा। किसान पूरे देश भर में अपने माल को बेच सकता है, उत्पाद को बेच सकता है, पूरे देश भर के व्यापारी खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका विरोध करके विरोधी दल, खासकर शरद पवार और राहुल गांधी, अपने दोहरे चरित्र का परिचय दे रहे हैं। शरद पवार ने स्वयं जिस बात की दलील दी थी और कृषि मंत्रियों को पत्र लिखा, आज वो उलट रहे। राहुल गांधी को तो कृषि का ABC ही नहीं मालूम, तो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ना किसानों पर असर है ना सरकार पर असर है उसका। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।